हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए, यहाँ पर p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होगा, मतलब यह किसी संख्या से कट भी रहा होगा। तो उसके लिए फिर लिखेंगे, यदि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर p/q को जो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार हम लिख देंगे √5 बराबर a/b। मान लीजिए हम इसको काट करके a/b हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है। एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब इसका कोई अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा b नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। b को इस तरफ कर देंगे, तो √5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो √5b का वर्ग करेंगे तो 5b² हो जाएगा, और a को वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक है। अब इससे देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे तो 5a² को विभाजित कर रहा है, वो भी कितने बार में, तो b² बार में। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, यह जो हम लिख रहे हैं यह प्रश्न का कोई भाग नहीं है, तो चलिए हम ये समझने के लिए कर रहे हैं। जैसे लिखा है 2 × 4 बराबर 8, मतलब यहाँ पर 2 8 को विभाजित कर रहा है, कितने बार में, तो 4 बार में। अगर हम पूछे 4 8 को विभाजित कर रहा है तो कितने बार में, तो 2 बार में। तो इसी प्रकार यहाँ पर 5a² को विभाजित कर रहा है b² बार में। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 5a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है तो इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, ये एक प्रमेय है। अगर 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 5a को विभाजित करेगा तो कितने बार में करेगा, तो मान लेते हैं 5a को विभाजित कर रहा है c बार में, a बराबर 5c,
मतलब 5a को विभाजित कर रहा है c बार में। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं इस a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर देखिए लिखा है 5b² तो 5b² बराबर a का मान होगा 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए 5b का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25c²। अब b² बराबर इधर 5 आ जाएगा तो हो जाएगा 5c²। फिर यहाँ पर देखिए जो 5 है b² को भी विभाजित कर रहा है कितने बार में, तो c² बार में। तो फिर लिखेंगे चूँकि 5 b² को विभाजित करता है इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। उम्मीद है आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अतः 5a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने माना था a और b एक सहभाज्य संख्या है, तो मतलब हमने जो माना था वो गलत है। तो फिर लिखेंगे यह विरोधाभास है कि a और b एक सहअभाज्य संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।